गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। आज का हमारा लेसन है मिठाई वाला। मिठाई वाला लेसन कराने से पहले मैं लास्ट क्लास में जो कराई थी वो है कठपुतली कविता। इसका थोड़ा रिकेप कराने जा रही हूँ। कठपुतली आज़ादी का ख्याल रखने वाली व्यक्ति का प्रतीक है। कठपुतली आज़ाद होना चाहती थी। उसके आगे पीछे जो डोरी बंधे हुए थे उनसे वो मुक्त होना चाहती थी। दरअसल कवि का कहना है कि कठपुतली जिस प्रकार बंधी हुई थी, हम लोग बंधन में नहीं रहना चाहते, बल्कि हमें मुक्ति की कामना है। बच्चों, अब मैं आपका नया चैप्टर है मिठाई वाला। इस चैप्टर के माध्यम से मैं आपको इसका सार बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मिठाई वाला जो कैरेक्टर है, इसके 2 बच्चे थे और सुंदर पत्नी थी। लेकिन ये तीनों का 2 बच्चे और पत्नी का देहांत होता है, जिसके बाद एक पिता अपने बच्चों के स्नेह में जगह जगह घूमता है और दूसरे बच्चों के पास जाने की कोशिश करता है। ये बच्चों के पसंदीदा चीज़ें जैसे खिलौने, मुरली, मिठाई आदि चीज़ें फेरी करता था। फेरी करना माने बेचता था घर घर जाकर। और वो हमेशा जिन बच्चों के पास जाता था उन बच्चों के लिए वो हमेशा उन बच्चों के बीच हमेशा अपने बच्चों को ढूंढता था। दरअसल वो नगर का एक अमीर व्यक्ति था, लेकिन जब वो नगर का अमीर व्यक्ति था, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों का देहांत होने के बाद वो बच्चों के बीच में जाना चाहता था और अपने सारे संपत्ति का व्यय खर्चा उन्होंने बच्चों के लिए ही किया। बच्चे वो क्या करते थे, वो बच्चों के पास सबसे पहले एक बार वो अपने नगर से निकला और जब भी वो चीज़ बेचा था ना, बच्चा हमेशा कम दामों में बेचा था। यानी पैसे की लालसा के लिए वो फेरी नहीं करता था, बल्कि दूसरे बच्चों के बीच अपने बच्चों को, मरे हुए बच्चों को ढूंढने के लिए ऐसा करता था। पहले वो खिलौना वाला बनकर बच्चों के बीच गया। खिलौना ले लो, खिलौना ले लो, एक अद्भुत आवाज़ थी, उसकी आवाज़ थी। बच्चे जो पार्क में खेल रहे थे वो दौड़ दौड़ कर आ गए, अपने जूता चप्पल छोड़कर। जो घर में थे वो बाहर निकल आए और अपने तोतले बोलियों से पैसा ले लेकर वो अपने मम्मी पापा से पैसा ले लेकर वो खिलौना खरीद कर ले जाते हैं। उसके कई महीनों के बाद वो दोबारा फिर मुरली लेकर आता है, बांसुरी लेकर वो बेचने के लिए आता है और कई कम दामों में वो बांसुरी बच्चों में बेचता है। इसी बीच विजय बाबू नामक एक कैरेक्टर है, जिसके 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू, और उसकी माँ थी, बूढ़ी माँ थी, और उनकी पत्नी रोहिणी थी। इस कैरेक्टर इसमें शामिल हो जाते हैं। मिठाई वाला अपने बच्चों को चुन्नू मुन्नू में पाता है। उसके बच्चे भी चुन्नू मुन्नू की ही तरह थे और वो कम दाम में मुरली बेचकर चला जाता है। उसके बाद बच्चों 7-8 महीने के बाद दोबारा वो व्यक्ति दोबारा मिठाई लेकर, मिठाई वाला बनकर वो मिठाई बेचने बच्चों के लिए बेचने आ जाता है। तो जब वो मिठाई के लिए जब वो सौदा बेच रहा था, रोहिणी को यानी विजय बाबू की पत्नी को यानी चुन्नू मुन्नू की माँ को ये आवाज़ कहीं सुनाई देने लगी और उन्होंने इस आवाज़ को ढूंढती फिरी कि ये आवाज़ उन्होंने कहाँ सुना। बाद में उनको पता चला कि ये मिठाई वाला और कोई नहीं बल्कि खिलौने वाला और मुरली बेचने वाला ही मिठाई वाला है। और वो कम दामों में अब मिठाइयाँ वो दाम पहले उसके विजय बाबू की माँ मिठाई के साथ दाम दर करती है, वो बार्गेनिंग करती है, लेकिन बाद में वो लास्ट में जाकर चुन्नू मुन्नू को वो देखता है, अपने बच्चों की यादों में खो जाता है और जाते जाते वो मिठाई ऐसे ही देके जाता है। मिठाई के बदले में मिठाई वाला कोई पैसा नहीं लेता। इसी कहानी के इर्द गिर्द इन्हीं बातों के इर्द गिर्द ये मिठाई वाला कहानी होती है। मिठाई वाला कहानी में मिठाई वाला का चरित्र के माध्यम से एक पिता का बच्चों के प्रति स्नेह भावना प्रकट होती है। बच्चों, फेरी वाले की आवाज़ में एक जादू होता है। आप लोगों ने सुना है कि लोहा टीना है, मछली चाहिए, डेली आपके द्वार पर हमेशा इस प्रकार के फेरी वाले आते हैं। यहाँ भी एक फेरी वाला की कहानी ही है, जो दरअसल अमीर भी था,
अपने बच्चों के गम में वो निकल आया था घर से। बच्चों पाठ मिठाई वाला, लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। इस पाठ के ऑब्जेक्टिव है पिता का स्नेह, स्नेह का मतलब है प्यार, अपने बच्चों के प्रति। यहाँ उनके बच्चे अब जिंदा नहीं थे, मर चुके थे, वो खो गए थे। दूसरा है बच्चों के प्रति स्नेह भाव, यानी बच्चों के प्रति उस व्यक्ति का, उस मिठाई वाला का क्या भाव था, कैसा भाव था, अपने ही नहीं दूसरों बच्चों के भी प्रति। बच्चों अब मैं कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन कराने जा रही हूँ, हिंदी में जिसे कहते हैं चरित्र चित्रण। इस लेसन में ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है, जितने कैरेक्टर है मैं यहाँ पर शॉर्ट में आप लोगों को समझाने की प्रयास करूँगी। इसमें मिठाई वाला है जो लेसन का नाम भी है, इसकी पत्नी है और 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, नहीं थे। मिठाई वाला और 2 रूपों में लोगों के सामने आता है, स्पेशली बच्चों के सामने आता है। एक है खिलौना वाला बनकर खिलौना बेचने के लिए, दूसरा है मुरली वाला बनकर मुरली बेचने के लिए। इसके बाद इस कैरेक्टर में, इस कहानी में और एक कैरेक्टर है विजय बाबू, राय विजय बहादुर विजय बाबू। उनकी बूढ़ी माँ है, पत्नी रोहिणी है, 2 बच्चे हैं चुन्नू और मुन्नू। और ये चुन्नू मुन्नू जो है, ये चुन्नू मुन्नू का लगाव, मिठाई वाला का लगाव ये चुन्नू मुन्नू के प्रति हो जाता है। बच्चों अब मैं आप लोगों को कुछ कहना चाह रही हूँ। बच्चों मैंने ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन से माध्यम से थोड़ा मैंने आइडिया आप लोगों को दे दिया। अब ये लेसन थोड़ी सी लंबी है, इसीलिए मैं पैराग्राफ वाइज मैं ऑडियो एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। आप लोग ऑडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, 2-3 बार 4 बार तक करके आप सुनकर समझने की प्रयास कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।